स्टार्ट। अभी जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ लाया हूं वो भी प्रीपोजिशंस के ही हैं। 3 क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशंस के हैं और जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो है वोकेबलरी का। पहले हमने सिनोनिम डिस्कस किया, सिनोनिम आया था, अभी इंटरनेम आया है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, अ ह्यूज क्राउड इज वेटिंग डैश द स्टेडियम। स्टेडियम में या स्टेडियम ह्यूज मतलब कि बड़ा जो क्राउड है वो इंतजार कर रहा है किस कहाँ पर? ए स्टेडियम में। कहाँ? ए ऑन, बी अबोव, सी आउटसाइड, डी अंडर। तो यहाँ पर जो सुइटेबल लग रहा है ऑन द स्टेडियम तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेडियम सरफेस नहीं है। तो अबोव भी नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं कर रहे, तो ये होगा आउटसाइड आपका होगा। स्टेडियम के बाहर आपका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मरी इज अबाउट 7000 मीटर्स डैश द सी लेवल। यहां पर देखें, बेलो, बिहाइंड, ऑन, अबोव। मरी जो है आपकी हिल है वो समुद्र के लेवल से कितना ऊंचा है? 7000 मीटर्स। तो यहां पर जो आपका लगेगा वो लगेगा अबोव। क्या लगेगा? अबोव। मरी इज अबाउट 7000 मीटर्स अबोव द सी लेवल। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जो कि है आपका इंटरनेम्स पे। उससे पहले हम क्वेश्चन 67 डिस्कस करते हैं। वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीडेड डैश आवर हाउस। ए इन, बी ऑन, सी एट, डी टू। टू तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बाकी आपके बचे ये 3, इन आवर हाउस, ऑन आवर हाउस, एट आवर हाउस। तो यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, हाउस में कहाँ तो वो हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर आपका लगेगा इन आवर हाउस। अगर 8 पेरेंट्स रूम होता तो फिर 8 लगाते। ऑन किसी टेबल पर होता या किसी कपबोर्ड के ऊपर होगा या किसी सरफेस के ऊपर होता तो फिर हम ऑन लगाते। यहाँ पर आपका लगेगा इन। तो चलते हैं क्वेश्चन के पीछे। क्वेश्चन जो था, दे गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड आपको एक वर्ड है, इसका मतलब है खौफजदा। तो इसके जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन सा इसका इंटरनेम है, यानी कि अपोजिट वर्ड है। तो ये देखें, स्केयर्ड है, बोल्ड है, वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो इसका जो इंटरनेम है वो है बोल्ड, यानी कि बहादुर। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं टेस्ट में। काफ़ी सवालात हो गए, बाकी थोड़े रहते हैं, वो भी हम आपके साथ वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप टेस्ट की तैयारी करें। आपको जो टेस्ट की तैयारी करनी है वो आपको जो टेक्स्ट बुक है क्लास 8 का उसमें से ही करें। जो आपका मेन फोकस आपको कहाँ करना है? पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे करें, दूसरे नंबर पे लैंग्वेज प्रैक्टिस पे करें, तीसरे नंबर पे जो ग्रामर का हिस्सा है वही लैंग्वेज प्रैक्टिस ही है, तो उस पर ही करें। बस ये 2 चीज़ें ही आपने कवर करनी है। इंशाल्लाह आप ये टेस्ट अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू।